हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर, आज के इस एपिसोड के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है, आप सभी लोगों का वेलकम है। देखिए, आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे। इस एपिसोड के अंदर जो बिजनेसमैन की गलतियां होती है, कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, उसकी गलती की वजह से फेल हो जाता है और इसकी वजह से मार्केट के अंदर एक गंदगी फैल चुकी है कि बिजनेस के अंदर ज्यादा फेल्योर आता है। तो वो गंदगी मैं दूर करना चाहता हूँ। एक मेरा खुद का जो मैंने रूल बनाया बिजनेस के लिए, हमारे ट्रेनिंग सेंटर में जो रूल बनाया, वो रूल मैं आपको पहले सिखाऊंगा। रूल ध्यान से समझो और इसे फॉलो करो। अगर आप ये रूल फॉलो करते हो तभी आप इस बिजनेस के अंदर, या कोई भी दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, उसके अंदर आप सक्सेस को पा सकते हो। अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करोगे तो हर एक बिजनेस के अंदर आप फेल होंगे जरूर। लिख के नहीं सकता हूँ, आपका फेलियर निश्चित है। तो ये रूल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। इस रूल का नाम है WBATC बिजनेस रूल। WBA ट्रेनिंग सेंटर ने जो बिजनेस रूल बनाया, वो रूल आपको क्या बोलता है? स्टॉप लर्निंग। स्टॉप लर्निंग मतलब अगर आप सीखना बंद करोगे तो क्या हो जाओगे? कूल बिजनेस, मतलब आपका बिजनेस कूल बन जाएगा। पहला रूल क्या बोलता है? स्टॉप लर्निंग, कूल बिजनेस, मनी लैंडिंग, पब्लिक डेटिंग। स्टॉप लर्निंग, कूल बिजनेस, मनी लैंडिंग, पब्लिक डेटिंग। मतलब क्या है? अगर आप सीखना बंद करोगे, नॉलेज लेना बंद करोगे, बिजनेस कैसे ग्रोथ करता है या बिजनेस में ग्रोथ कैसे पानी है, ये सीखना बंद करोगे तो आप क्या हो जाओगे? ठंडे पड़ जाओगे। आपका बिजनेस ठंडा पड़ जाएगा, बिजनेस की ग्रोथ हो नहीं पाएगी। अब बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही तो बिजनेस से पैसा आना बंद हो जाएगा, पैसा आना कम हो जाएगा। अब पैसा आना कम हो गया तो क्या हो जाओगे? कंगाल हो जाओगे। कंगाल हो जाओगे तो बिजनेस का रेंट नहीं दे पाओगे, जगह का रेंट नहीं दे पाओगे, लाइट बिल नहीं दे पाओगे। अगर आपके हाथ में नीचे एक दो लोग काम करते हैं, उनकी सैलरी नहीं दे पाओगे। तो ये खर्चे उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा, मनी लैंडिंग करना पड़ेगा। आप बैंक से लोन लोगे, अपने अड़ोस पड़ोस वाले से लोन लोगे, अपने रिलेशन वालों से लोन लोगे और लोन लेकर एक दो महीना गुजारा करोगे। और आपने सीखना बंद किया है तो बिजनेस आगे डेवलप होगा नहीं, तो बिजनेस से पैसा आएगा नहीं, बिजनेस बंद होने की कगार पर आएगा। अब बिजनेस बंद होगा तो जो आपने उधार लिया हुआ पैसा है वो दे नहीं पाओगे, लॉस में जाओगे। अगर उधार लिया हुआ पैसा आप दे नहीं पाओगे तो बैंक वाले आपके घर आएंगे, आपका नाम खराब करेंगे, आपके रिलेशन वाले रिलेटिव्स आपका नाम खराब करेंगे। मतलब यहाँ पर पब्लिक में आपकी गलत डेटिंग होगी, गलत चर्चा होगी। अब आप भिखारी क्यों बने? भिखारी मतलब आपको पैसा मांगने का टाइम क्यों आया? क्यों आपकी गलत चर्चा हो रही है मार्केट के अंदर? क्योंकि आपने पहला रूल फॉलो नहीं किया, स्टॉप लर्निंग, सीखना बंद किया। ये सीखना कभी बंद नहीं करना। अगर आप सीखते रहोगे, कंटिन्यूअसली अपने नॉलेज बढ़ाओगे तो क्या है? कभी कूल नहीं बनोगे, आपका बिजनेस कभी ठंडा नहीं पड़ेगा। अगर बिजनेस ठंडा नहीं पड़ेगा तो मनी फ्लो लाइफ में आता रहेगा, अपने जिंदगी में पैसा आता रहेगा, पैसा आता रहेगा। कोई मनी लैंडिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है, किसी के हाथ किसी के सामने फैलाने की जरूरत नहीं है। पैसा आपके पास बहुत ज्यादा आएगा। अब पैसा आएगा तो आपकी डेटिंग अच्छी होगी, अच्छी बातचीत होगी, मार्केट के अंदर अच्छा नाम बनेगा, अच्छा ब्रांड बिल्ड कर पाओगे। तो ये रूल को फॉलो करो, सीखना कभी बंद नहीं करना। ओके, अगर इस सेशन के अंदर, इस एपिसोड के अंदर अगर आप जुड़ रहे हो तो ये भी लर्निंग का पार्ट है, आप यहाँ पर सीख रहे हो। अगर ये लर्निंग बंद करोगे तो कहीं ना कहीं आप इस कैटेगरी में आने वाले, जैसे कि उधार लेने वाली कैटेगरी में। अगर इस कैटेगरी में आने से बचना चाहते हो, अगर गलत डेटिंग से बचना चाहते हो तो ये कोर्स पूरा ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, इसकी नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो अगले टॉपिक की बात करते हैं। ओके, अब देखिए, मैं आपको कुछ कैटेगरी समझाने वाला हूँ, कौन सी कैटेगरी में आप अच्छा खासा इनकम अर्न कर सकते हो। ठीक है, एक अपने लाइफ की जर्नी है जो हम सीख रहे हैं, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, पूरी जर्नी सिखा रहा हूँ। इसके अंदर एक बिजनेसमैन गलती क्या करता है, कौन सा इंसान कौन सी गलती करता है और उसकी वजह से फेल होता है, वो चीजें मैं आपको पहले आज सिखाऊंगा, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, देखिए, 4 कैटेगरी होती है
इंसान अपने काम की शुरुआत करता है। पहली कैटेगरी होती है एम्प्लॉय, दूसरी कैटेगरी होती है सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरी कैटेगरी होती है बिजनेसमैन, चौथी कैटेगरी होती है इन्वेस्टर। अब बात करते हैं पहली कैटेगरी। एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय मतलब वो इंसान जो एक बिजनेसमैन के हाथ के नीचे काम करता है, जिसे आप नौकर बोल सकते हो। देखिए, एक बिजनेसमैन को किसी भी कंपनी को अपना टाइम सेल करता है, 8-9 घंटा काम करता है, दिन का मेहनत करता है और महीने का 15,000 20,000 कमाता है। वो भी यहाँ पर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, मतलब टाइम बेचकर पैसा कमा रहा है। देखिए, एम्प्लॉय इस कैटेगरी में आपकी मेहनत ज्यादा होती है और मेहनत के बराबर आपको पैसा नहीं मिलता। किसी बिजनेसमैन को आप लाखों रुपए का काम कर देते हो, लाखों रुपए का काम कर दिया तो बिजनेसमैन आपको 10,000 12,000 देगा। एम्प्लॉय इस कैटेगरी के अंदर आप अपना फ्रीडम भी सेल करते हो, अपना टाइम भी सेल करते हो और अच्छी खासी ग्रोथ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। कितना भी स्ट्रगल करो, ग्रोथ नहीं कर पाओगे इस कैटेगरी के अंदर। तो अगली कैटेगरी की बात करते हैं। अगली कैटेगरी होती है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब क्या, एक छोटा एम्प्लॉय होता है जिसका एक खुद का बिजनेस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक दुकानदार है, किसका किराना स्टोर है या कोई तो छोटा मोटा स्टोर है, उसने दुकान खोलकर वो बंदा बैठा है, इसे सेल्फ एम्प्लॉय बोला जाता है। वो खुद के लिए काम करता है। एम्प्लॉय मतलब क्या, जो दूसरों के लिए काम करता है। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब क्या, जो खुद के लिए काम करता है। देखिए, ऐसे कैटेगरी के लोग अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। अगर दूसरा कोई इंसान उसके बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहता है तो वो उनको पसंद नहीं है। इसकी वजह से ये कैटेगरी वाले लोग कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाते। एक छोटा सा दुकान है, वैसा ही रहेगा, उसके अंदर ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, आपके गांव में, आपकी सिटी में आपने देखा होगा 20 साल पहले एक किराना स्टोर था, आज भी वैसा ही दिख रहा है। आने वाले 10 साल 15 साल बाद वो वैसा ही दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि वो बंदा, उसे बस यही पता है कि ये मेरा बिजनेस है, इसे मैं हैंडल करूंगा और मेरे अलावा इस बिजनेस के अंदर कोई घुसेगा नहीं और मैं घुसने नहीं दूंगा। तो ऐसी मेंटेलिटी वाले लोग खुद के लिए काम करते हैं और हमेशा काम करते ही रहते हैं, अपने बिजनेस को इतना ग्रो नहीं कर पाते और ये कम पैसा कमा पाते हैं। अब मान के चलते हैं 15,000 से 50,000 इतना ही पैसा कमा पाते, उससे ज्यादा वो अर्निंग नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो नहीं किया। अब तीसरी कैटेगरी होती है बिजनेसमैन। अब ये कैटेगरी एक्चुअल में होती क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से समझ। देखिए, बिजनेसमैन ये कैटेगरी है। इस कैटेगरी के अंदर एक इंसान के हाथ के नीचे लोग काम करते हैं, इसे बिजनेसमैन कैटेगरी बोला जाता है। मतलब ये क्या करता है, एक प्रोडक्ट बिल्ड करता है, अपनी कंपनी, अपना सिस्टम बिल्ड करता है और उस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए टीम को काम पे लगाता है। मतलब लोगों का टाइम यूज कर ये बंदा बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। ये बिजनेसमैन की कैटेगरी। देखिए, ये इस कैटेगरी के अंदर बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। चलो, एक बिजनेसमैन ने एक सिस्टम बिल्ड किया, उस सिस्टम के रिगार्डिंग जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या मिल रहा है, एक रोजगार मिल रहा है, काम करने का मौका मिल रहा है। ये सबसे बढ़िया चीज है। उसके बाद वो बंदा 3-4 साल स्ट्रगल कर अपने टीम को बढ़ाकर अच्छा खासा पैसा कमाता है। अब ये अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं, बिजनेसमैन कैटेगरी के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर पैसा आने के बाद थोड़ा घमंड आ जाता है। वो क्या करना स्टार्ट करते हैं, सब जो 5 साल में उसने 40-50 लाख रुपए कमाया, ये 50 लाख का ये क्या करेंगे, एक कार खरीदेंगे, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, लग्जरियस कार खरीदेंगे, एप्पल जैसे बड़े बड़े लाखों रुपए के मोबाइल खरीदना स्टार्ट करेंगे। तो जो उन्होंने पैसा कमाया था, जो उसकी टीम के माध्यम से इसने पैसा कमाया था, वो इसने काम पर लगा दिया, कार में लगा दिया, बड़े ब्रांडेड मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, अपने फैशन के ऊपर पैसा गवा दिया। तो चलो, इसमें भी कुछ तो फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, समझो लॉकडाउन जैसी कंडीशन आई तो ये बंदे फिर से क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। तो उनके हाथ में कुछ रहेगा। बाद में जो उसने कार लिए उसके
अंदर पेट्रोल डालने के उसके वादे हो जाएंगे, इसमें डीजल डालने के वादे हो जाएंगे। तो उसकी सोच यहाँ पर भटकनी नहीं चाहिए, स्टेबल माइंडसेट होना चाहिए। देखिए, अगर आप बिजनेसमैन कैटेगरी के अंदर काम करना चाहते हो, अगर आपके अंडर लोग काम करते हैं, तो देखिए आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके कंपनी को, आपके बिजनेस को ग्रो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो मनी को मल्टीप्लाई करना सीखो और अगले कैटेगरी में चले जाओ। चलो, आपने 50-60 लाख रुपए कमाया अपना बिजनेस डेवलप करके, वो पैसे से लायबिलिटीज खरीदना नहीं है, एसेट खरीदना है। जो जिसके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होता, जो बिजनेसमैन होते हैं, पैसा तो कमा लेते हैं, पैसा कमाकर लायबिलिटीज में खर्च करते हैं। मतलब एक कार खरीदी, कार खरीदने के बाद उसे क्या करना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उसके अंदर डीजल डालना पड़ेगा, पेट्रोल डालना पड़ेगा, मतलब ये खर्चा है। उसने कार खरीदकर अपने ऊपर खर्चा मोड़ लिया। और जो रियल बिजनेसमैन है, जो उसका माइंडसेट सही है, वो क्या करेगा, एसेट खरीदेगा। मतलब समझो इसके पास 50 लाख रुपए है, तो ये क्या करेगा, कुछ कार खरीदेगा। समझो इसने कार खरीदी, ये कार वो खुद के लिए यूज नहीं करेगा, वो कार क्या करेगा, रेंट से देगा या भाड़े पे लगाएगा। वो कार, उसका पैसा उसके लिए पैसा कमा कर दे रहा है, और वो बंदा जाएगा अगले कैटेगरी के अंदर, इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर। तो ये चीज माइंड में रखो, अगर आपके पास पैसा भी आता है, अगर आप बिजनेस के अंदर सक्सेस पा लेते हो, पैसा आने के बाद असेट खरीद, लायबिलिटीज नहीं खरीदना। चलो आपके पास लाख रुपए का आपने आईफोन खरीदा, और वो आपके कुछ काम का नहीं है, वही कॉलिंग का काम कर रहे हो, वही सिंपल जो स्मार्टफोन से हो सकता है वो आईफोन से वही काम करने वाले, तो 1 लाख रुपए वहां पर आपका फंस गया। आपने लायबिलिटीज खरीदी, उसका खर्चा होगा, उसे रिचार्ज डालना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस अलग होगा। समझो, यही 1 लाख रुपए का आप कुछ तो असेट खरीदते हो, या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, या आप शेयर्स खरीदते हो, या किसी भी चीज में आप इन्वेस्ट करते हो, तो वो पैसा मल्टीप्लाई होगा, वो पैसा आपके लिए पैसा कमा कर देगा। तो ये जो आपने पैसा कमाया बिजनेस के अंदर, 50 लाख रुपए हो, 50,000 हो, या 50 रुपए हो, तो इस पैसे का गलत यूज नहीं करना। अगर गलत यूज किया तो ये पैसा डेड हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा पैसा। इसका सही इस्तेमाल करके इस पैसे को मल्टीप्लाई करो, इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करो, बाहर के बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करो, अपने एसेट बिल्ड करो। एसेट मतलब क्या, जिस चीज के अंदर आप पैसा लगाते हो वो पैसा आपके लिए पैसा कमा कर देता है। चलो, आपने एक बिल्डिंग खरीदी, रियल एस्टेट के अंदर आपने पैसा इन्वेस्ट किया, बिल्डिंग आपने रेंट पे दे दी, वो बिल्डिंग आपको फिर से पैसा कमा कर दे रही, मतलब पैसे से पैसा आ रहा है। तो ये चीज माइंड में रखो। देखिए, सक्सेस होने के बाद, पैसा आने के बाद बहुत ज्यादा लोग ये गलती करके बैठते हैं। तो आपको यहाँ तक जाना है। चलो, आप अभी एम्प्लॉय की कैटेगरी में हो, तो आपको सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आना पड़ेगा। उस कैटेगरी को छोड़कर आपको बिजनेसमैन कैटेगरी में आना पड़ेगा। बिजनेसमैन बन गए, आपके हाथ के नीचे काम कर रहे लोग, पैसा आपने कमा लिया, पैसा कमाने के बाद उस पैसे से लायबिलिटीज नहीं खरीदना, एसेट खरीदना है। एसेट खरीद कर पैसा इन्वेस्ट कर आपको इन्वेस्टर बनना है। इन्वेस्टर बनोगे तो लॉन्ग टर्म में आप अमीर बनोगे, मिलियनेयर बन पाओ। तो यही एक चीज मैं आपको समझाना चाहता था इस एपिसोड के अंदर। तो जो बाहर के जो लोग बिजनेस के अंदर गलती करते हैं, वो गलतियां नहीं करते। तो अगले एपिसोड के अंदर मैं आपको यही सिखाऊंगा कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है। इसके अंदर हम स्किल के ऊपर बात करेंगे। यहाँ से आगे जो एपिसोड आएगा, हर एक स्किल, एक छोटी से छोटी स्किल और बड़ी से बड़ी स्किल, A to Z स्किल मैं आपको सिखाऊंगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब करिए। साइड में बेल आइकॉन है, इसके ऊपर हिट करिए, तो आने वाली नॉलेजेबल इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करो, इस नॉलेज से बहुत ज्यादा लोगों का फायदा हो सकता है। तो थैंक यू सो मच। आज के एपिसोड में इतना ही। The powerful people come from powerful places. History
stop. Powerful people make places.